आत्मा की यात्रा, आत्मा की अखंड यात्रा में आगे बढ़ते हुए ओम का आश्रय, ओम का आलंबन निरंतर ओम का आश्रय इसलिए, ओम का आलंबन इसलिए ताकि अंतस्करण शुद्ध हो। अंतस्करण की शुद्धि के बिना आत्मा का अनुभव, आत्मा का ज्ञान, स्वयं प्रकाश का अनुभव, बोध नहीं हो पाता। इसके होने के लिए ही ये यात्रा है, जिससे कि हमें आत्मा का अनुभव हो, मिले। इसके लिए कई एपिसोड निकल गए, बताया जाता रहा, कई प्रकार की अनुभव भी बताए, भक्ति का कैसा आश्रय लेना चाहिए, कैसा आश्रय लिया जाता है, कितना भाव शुद्ध हो कि हमारा अंतस्करण शुद्ध होता जाए। अंतस्करण शुद्ध होगा तो आत्मा का अनुभव होगा, स्वयं प्रकाश का अनुभव होगा, क्योंकि ये विराट आत्मा का अनुभव, विराटता, इसकी विराटता में उतरने के लिए, कितना विराट है ये आत्मा, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हम। जब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा, मुक्तता नहीं होगी, मुक्ति नहीं मिलेगी, संसार का बंध रहेगा, और संसार का बंध रहेगा तो मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए इस आत्मा के अनुभव के लिए, क्योंकि जो विराट सागर है, समंदर है, वो समंदर ही अपने लिए लहर मान रहा है, बूंद मान रहा है, शैवाल मान रहा है, जबकि स्वयं प्रकाश कितना विराट है। सारा ब्रह्मांड उसकी ऊर्जा से बना है, सारा ब्रह्मांड है वो। लेकिन ब्रह्मांड की तो कुछ मत कहो, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव अपने आगे, अपने आप के लिए लहर मान रहा है, जबकि है तो वो सागर, अनंत अनंत सागर है। और इस छोटे से संसार में, इस छोटे से संसार के लिए मरा जा रहा है, कहीं मकान के लिए, कहीं दुकान के लिए परेशान हुआ जा रहा है, जबकि वो सागर है, समंदर है, इतना विराट है वो आत्मा। प्रत्येक जीव आत्मा है, आत्मा के सिवा कोई कुछ नहीं है, हो भी नहीं सकता, हुआ भी नहीं, होगा भी नहीं। इतना विराट है ये जीव, लेकिन अपने आप के लिए, छोटी छोटी वस्तुओं के लिए, छोटी से छोटी वस्तुओं के लिए घबराता जा रहा है। आत्मा का कोई अंदाजा नहीं उसको, आत्मा की विराटता का। आत्मा की विराटता, आत्मा विराट है, अखंड है, अनंत है, अगम है। इतना विराट है ये आत्मा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा आत्मा, समझ में नहीं आता है आत्मा।
बुद्धि से कोई इसे समझ नहीं सकता। बुद्धि के उस पार है आत्मा, इंद्रिया मन बुद्धि के उस पार है आत्मा। इतना विराट है, अपना होनापन, अपना है पना, इसी है पना में उतरना है। इसी है पने के लिए सारी लड़ाई है कि अपनी आत्मा में उतर जाए एक बार। अगम से अलग तक की यात्रा है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, एक बार आत्मा के अनुभव में उतर जाए आदमी, सम्राट बन जाएगा। एक बार आत्मा का अनुभव हुआ तो सम्राट बन जाएगा। शुद्र है, अभी शुद्र है जीव। शुद्रता के लिए मत परेशान हो, शुद्धता से ऊपर उठो, शुद्धता के बाहर जाओ, बाहर उसकी विराटता में। आकाश भी अदना सा लगेगा, आकाश भी अदना सा लगेगा, इतना विराट आकाश है, लेकिन वो उस आत्मा के आगे वो आत्मा, वो आकाश भी अदना सा लगेगा, इतना विराट है आत्मा। सारा ब्रह्मांड उसी आत्मा में से निकला हुआ है। सारा ब्रह्मांड उसी आत्मा की उपज है। जिस ऊर्जा का ये ब्रह्मांड है, उसी ऊर्जा की ये आत्मा है, उसी ऊर्जा का ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान है। समझना होगा, बिना समझे बात नहीं बनेगी। आत्मा की इतनी विराटता को समझने के लिए ही ये यात्रा है। इस यात्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते जाएंगे। ओम का आश्रय, ओम का आलम्बन लेते जाएंगे और विराट आत्मा में उतरते जाएंगे। एक न एक दिन विराट आत्मा का अनुभव हमें होगा, हमें अपने होनेपन का अनुभव होगा। हम जो हैं, हमारा होनापन, हमारा है पना, बार बार इन्हीं शब्दों का उपयोग होता जा रहा है, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ पाती है आत्मा के होने के बारे में। क्या है ये आत्मा? ये आत्मा ईश्वर के समतुल्य है, बिल्कुल ईश्वर ही है माना जाए, बोला जाए तो हर्ज नहीं होगा। इतना विराट है ये आत्मा। इसी आत्मा की ये यात्रा है। इसी आत्मा में हमें उतरना है, गोते खाना है, गोते खाते रहना है। गोते खाते खाते एक दिन विराट आत्मा में उतर जाएंगे और सम्राट बन जाएंगे। ये आकाश, ये ब्रह्मांड, पृथ्वी, सब कुछ उसी आत्मा की ऊर्जा से बना है। इस सारे संसार में एक आत्मा के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। और इस संसार में जो जो भी आपको हासिल होगा, जो जो भी उपलब्ध होता जाएगा, ये विनाशकारी है। एक दिन विनाश के लिए निकलता चला जाएगा। एक आत्मा ही अविनाशी है। एक आत्मा ही, केवल एक आत्मा अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होना है। कभी विनाश ना हुआ है, ना होगा। ऐसा है ये आत्मा, ऐसा है ये अखंड आत्मा। ये स्वयं हमारा, जब तक हमें अपने स्वयं के होने का अनुभव नहीं होगा, हमें उस आत्मा का अनुभव नहीं हो पाएगा। उस आत्मा के अनुभव होने के लिए ही ये यात्रा बनी हुई है कि किसी दिन न किसी दिन हमें अपने होने का अनुभव हो, हमारा अपना होनापन हमारे सामने आए और हम उस आत्मा में एक हो जाए, जो हमारा अपना ही स्वरूप, निजता है, जो हमारी निजता है।
हमारा स्वभाव है, हमारा स्वभाव है आत्मा, और आत्मा का स्वभाव ही आनंदमय है, आनंद पूर्ण है। आत्मा का स्वभाव आनंद है, वो ईश्वर का दिया हुआ अनमोल आनंद, वो ही आत्मा है, वो ही हम है। ऐसी है ये हमारी आत्मा। इसी आत्मा के उपलब्ध होने के लिए ये यात्रा है, और अंतस्करण की शुद्धि इसके लिए नितांत आवश्यक है। क्योंकि जब तक अंतस्करण शुद्ध नहीं होगा हमारा, तब तक हम आत्मा में नहीं उतर सकते, या ईश्वर हमें आत्मा में नहीं उतार पाए। ईश्वर की ये शर्त है, ईश्वर की ये शर्त है कि जिस दिन आपका अंतस्करण संपूर्ण शुद्ध हो जाएगा, मैं तुम्हारे भीतर आत्मा बन के प्रकट हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे भीतर आत्मा बन के प्रकट हो जाऊंगा। वो अभी भी है, लेकिन अंतस्करण की मलिनता के कारण, अंतस्करण हमारा शुद्ध ना होने के कारण हमें उस आत्मा का अनुभव नहीं हो पा रहा, और हमें अपनी विराटता का भी अनुभव नहीं हो पा रहा। इसी विराटता के अनुभव में, इसी विराटता के अनुभव के लिए हमें आत्मा की यात्रा पे निरंतर बढ़ना है। ओम का आश्रय लेते हुए, ओम का आलम्बन लेते हुए निकलना है, निकलते रहना है, जब तक कि हमें हमारे आत्मा मिल ना जाए, जब तक कि हमें आत्मा की अनुभूति ना हो जाए, स्वयं का होनापन ज्ञात ना हो जाए, तब तक ये यात्रा निरंतर बढ़ती जाएगी आगे।